ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड अलग अलग भावों में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं। सिक्स्थ हाउस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, जो कि रोग का, ऋण का, शत्रुओं का हाउस है, कंपटीशन का हाउस है, आपके डेली रूटीन का हाउस है, आपकी इम्यूनिटी का हाउस है, यहाँ तक कि ये आपकी मदर साइड की जो फैमिली है ना, उनका हाउस है। तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी जो संघर्ष की कहानी है ना, वही आपकी पहचान बन जाती है। कंपटीशन जीतने का जो जुनून है ना, वो आपके सर पर सवार हो जाता है। यानी कि आपको हर हालत में कंपटीशन को जीतना ही होता है, इसके लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते हो। अगर यहाँ पर प्लेनेट शुभ अवस्था में हुए तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, आप बहुत लॉजिकल होते हो, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर यहाँ पर सिक्स हाउस के लॉर्ड कहीं पर भी अशुभ अवस्था में हुए, तो यहाँ पर आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो काफी वीक रहता है। बार बार हेल्थ इशू आपको देखे जा सकते हैं, आपको माइग्रेन रह सकता है, हेड ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक कि आपकी जो मदर साइड फैमिली है ना, उससे भी कोई ना कोई इशू आपके देखे जा सकते हैं। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पर आपकी वाणी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाणी बहुत क्रूर हो जाती है। इसी वजह से आप लोग जो है ना, अपने दुश्मन अपने सामने खड़े कर लेते हो। फैमिली लाइफ भी इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपकी जो वाणी है ना, ऐसी क्रूर हो जाती है कि आप अपनी फैमिली वालों को भी नहीं बख्शते। अगर यहाँ पर प्लैनेट अशुभ अवस्था में है, तो आपको घर से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। चाहे जॉब के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, लेकिन आपको कई बार घर से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। स्पेशली आपको आपके मदर साइड फैमिली में जाकर रहना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठकर कहीं प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, तो आपको फेस से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। आप अपने गलत फूड हैबिट की वजह से भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। सिक्स लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में बैठते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना, काफी बोल्ड होते हैं, फियरलेस होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, मैनिफेस्टेशन करने की जो पावर है ना, वो भी काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन कई बार ये जो है ना, लाइफ में बहुत जल्दबाजी में बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, और जिसकी वजह से इनको कई बार पछताना भी पड़ता है। यहाँ पर बैठकर सिक्स लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में बैठते हैं, तो ये लोग जो है ना, काफी स्ट्रांग बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, और कई बार लाइफ में इनको नॉर्मल से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। इनकी लाइफ में बहुत बार चेंजेस भी देखे जाते हैं, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, घर को लेकर, फैमिली को लेकर। यानी कि लाइफ में ना, इनके बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं, यात्राएं काफी ज्यादा होती हैं। सिक्स लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में बैठता है, तो यहाँ पर घर की शांति कोई निगल ही गया। यानी कि जो आपका मेंटल पीस है ना, वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है। यहाँ पर आपको मदर से प्रॉब्लम या फिर मदर को प्रॉब्लम रह सकती है, यानी कि मदर की लाइफ में भी संघर्ष रह सकता है। फोर्थ हाउस जो है ना, आपके सुखों का भाव है, आपकी माता का, भूमि गाड़ी वाहन का भाव है। तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में देखने को जरूर मिलती है। प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर प्लैनेट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा अशुभ अवस्था में हुए ना, तो कोई ना कोई कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकती है। यहाँ पर आपको चेस्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि आपका मेंटल पीस जो है, हर वक्त डिस्टर्ब ही रहता है। सिक्स्थ लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पर आपका लव हो या एजुकेशन हो, दोनों में ही संघर्ष होता है। बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती ही है, चाहे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो। आप लोगों का जो मेंटल पीस है ना, इन बच्चों की वजह से डिस्टर्ब रह सकता है। या तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स रह सकती है। आपका जो लव रिलेशनशिप है, उसमें भी धोखा मिलने के आपको कई बार चांस मिलते हैं। बुद्धि आपकी ना सही तरीके से काम ही नहीं करती। यानी कि जब आपको सही डिसीजन लेना होता है ना, उस समय पर आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती, या अगर आपको कोई सही गाइड भी करता है ना, तो आप उनकी बातों को सुनते ही नहीं हो। सिक्स लॉर्ड जब भी सिक्स हाउस में ही बैठते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर का योग बनाता है। यहाँ पर आप जो है, रोग, ऋण, शत्रुओं, सबको कंट्रोल करने की पावर आप लोगों के हाथ में होती है। आप अपने दम पर ना सारी चीजों को बैलेंस कर पाते हो।
यहाँ पर बैठे हुए लॉर्ड जब भी शुभ अवस्था में होते हैं तो आप अपने जो मदर साइड फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हो, आपका जो डेली रूटीन है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं भी सिक्स लॉर्ड अशुभ प्रभाव में हुआ तो आपका जो डेली रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आप अपने क्लोज वन को ही ना अपना जो है एनिमी मान लेते हो, गलत लोगों के साथ कंपटीशन करते हो, गलत लोगों के साथ अपने जो कंपेयर है ना आप करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है और कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके साथ लगा ही रहता है। तो ये सिक्स हाउस को बैलेंस करने के ना सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप जो है सेवा का भाव लाओ, क्योंकि जो सिक्स हाउस है वो सेवा का भाव है, एनिमल्स का भाव है। तो बेजुबान जानवरों की जब भी आप सेवा करते हो और अपना डेली रूटीन सही से फॉलो करते हो तो यहाँ पर सिक्स हाउस को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है। सिक्स लॉर्ड जब भी सेवंथ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता रिश्ता ना होकर एक जंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कर्मा है ना वो आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका पार्टनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप अपने पार्टनर की वजह से काफी डिस्टर्ब हो सकते हो, उसकी हेल्थ को लेकर उसके नेचर को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हो। यहाँ पर जो है ना आपकी लाइफ में अपने पार्टनर के लिए जो रिलेशन है ना वो काफी ज्यादा जो है ना संघर्ष भरे रह सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी अशुभ ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में हुए सिक्स लॉर्ड या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो कोई ना कोई कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। सेवंथ हाउस जो है ना वो आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई लीगल इशू भी देखा जा सकता है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले ना एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। सिक्स लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपके हिडन एनिमी जरूर होते हैं, क्योंकि सिक्स हाउस जो है ना वो रोग का, ऋण का, शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ हिडन एनिमी आपको जरूर देखने को मिलते हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके साथ लगा ही रहता है। आपके अंदर ना काफी ज्यादा जेलसी होती है, दूसरों को देख के कई बार आप जेलस भी फील करते हो और इस वजह से अपना मेंटल पीस भी डिस्टर्ब करते हो। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में बैठते हैं और अगर आप यहाँ पर किसी भी रिसर्च फील्ड में हुए, कोई ऑकल्ट फील्ड में हुए, तंत्र मंत्र रेकी या फिर इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड में आप हुए ना तो आपको अचानक लाभ होने के चांस भी बनते हैं, इंश्योरेंस से प्रॉफिट होने के, माइनिंग से प्रॉफिट होने के चांस बनते हैं, आपके इन लॉ से अचानक प्रॉफिट होने के चांस भी बनते हैं। यहाँ पर कई बार आपका जो डेली रूटीन है ना वो डिस्टर्ब रह सकता है, आप डिसिप्लिन में नहीं रहते, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सिक्स लॉर्ड जब भी नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपका भाग्य बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद आपका सपोर्ट करता है। नाइन्थ हाउस जो कि आपके भाग्य का भाव है, पिता का, गुरुओं का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, धार्मिक यात्राओं का भाव है, फॉरेन ट्रेवल का भी भाव है। तो जब भी सिक्स लॉर्ड जब भी नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो एक चीज श्योर जरूर करते हैं कि आपको विदेश यात्राओं से आपको प्रॉफिट जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी अशुभ स्थिति में हुए ना सिक्स लॉर्ड तो आपको यात्राएं थका देने वाली, बीमार करने वाली होंगी, पिता का, गुरुओं का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनकी सही गाइडेंस टाइम पर नहीं मिल पाएगी, आपकी हेल्थ को लेकर आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रह सकते हो। तो यहाँ पर सिक्स लॉर्ड जब भी नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो आपको आपके भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही मिलता है। सिक्स लॉर्ड जब भी टेंथ हाउस में होते हैं तो यहाँ पर आप जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हो, ऑफिस पॉलिटिक्स से आपकी किस्मत बन सकती है, यहाँ पर आपको खूब नेम फेम भी मिलता है और प्रमोशन भी मिलने के चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्स लॉर्ड जब भी अशुभ अवस्था में हुए तो आपके नेम फेम खराब होने के चांस बनते हैं, सोशल इमेज जो है आपकी खराब होने के चांस बनते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है ना उसमें काफी बार जो है चेंजेस भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी देखी जाती है। अगर आपने अपना करियर लॉ या फिर मेडिकल फील्ड में चुना तो यहाँ पर ये जो सिक्स लॉर्ड हैं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपके करियर के ग्रोथ करने में। सिक्स लॉर्ड जब भी इलेवेंथ हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपके लाभ का जो रास्ता है ना वो आपके संघर्ष से होकर गुजरता है। ऐसे लोग जो है ना आर्गुमेंट करने में, बहस करने में नंबर वन होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये शुभ अवस्था में हुए तो ये लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं, सेवा का कार्य भी करते हैं, एनजीओज में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं। और अगर यहाँ पर अशुभ स्थिति में हुए तो ये लोग जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा धोखा
दिखाते हैं। तो यहाँ पर इनकी इच्छा तो पूर्ति होती है, लेकिन बहुत धीरे-धीरे और बहुत ज़्यादा धोखा खाने के बाद। सिक्स्थ लॉर्ड जब भी 12th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर आपके विदेश जाने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं, चाहे जॉब को लेकर हो, बिज़नेस को लेकर हो, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से अगर विदेश में सेटलमेंट करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। लेकिन जो 6th भाव है ना, वो रोग का, ऋण का, शत्रुओं का भाव है। तो ये तीनों चीज़ें ना आपकी विदेश तक पीछा नहीं छोड़ती। हेल्थ को लेकर आप डिस्टर्ब रह सकते हो, आपके ऊपर एक कर्जों का ना बोझ रह सकता है, जिसके वजह से आपका जो मेंटल पीस है डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रह सकती है। यहाँ पर जो है ना 6th हाउस का लॉर्ड जब भी 12th हाउस में बैठते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप मेडिटेशन करें, सेवा करें, लोगों की हेल्प करें। इससे जो 6th हाउस है वो भी बैलेंस में रहेगा और 12th हाउस भी आपको बुरे रिजल्ट नहीं देगा। तो देखा हमने 6th हाउस के लॉर्ड अलग-अलग भावों में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका 6th लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, किन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में है, शुभ हैं, अशुभ हैं और वो आपको कैसा रिजल्ट देंगे, इसके लिए आप जो है एक अपनी पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और हमसे सही गाइडेंस ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।